तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज लोगरिथमिक फंक्शन का तीसरा लेक्चर आ गया। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन का ये 8वां 10वां लेक्चर होगा वो पता नहीं है, बट लोगरिथमिक फंक्शन का तीसरा लेक्चर है। तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन पढ़ेंगे इसमें, और इनक्वालिटीज ऑफ लॉग पढ़ेंगे। ठीक है, लॉगरिथम में अगर इनक्वालिटी आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए ग्राफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉग देखना जरूरी है, समझना जरूरी है उसके लिए। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें इनक्वालिटीज के क्वेश्चन करवाऊंगा सारे। इसमें 3 4 क्वेश्चन करवाए हैं, बट लंबा लेक्चर हो गया इसलिए इसको मैंने यहीं पर रोका है। जो नेक्स्ट फोर्थ लेक्चर और बनेगा इसका, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन करवाएंगे और वो भी जरूरी रहेगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर है सारे। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन की ओर। तो शुरू करते हैं लेक्चर को ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन से। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, और वो भी अपना लॉग फंक्शन रहेगा। तो मैं मान लेता हूँ लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ए। अगर ये लॉग डिफाइंड है तो इसके लिए जो अपनी कंडीशन है वो हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जो कंडीशन है वो हमेशा इसके साथ लिखनी पड़ेगी। जैसे जो अपना बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो बेस अपना वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, और जो अपना x है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है। अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई है तो लॉग अपना डिफाइंड रहेगा। अदरवाइज इनमें से एक भी कंडीशन कोई यहाँ पे आ गई इसमें तो लॉग नॉट डिफाइंड बन जाएगा अपना। ठीक है, जो पहला लेक्चर था उसमें ये सब करवाया हुआ मैंने, दूसरे में इसके क्वेश्चन करवाए थे। तो तीसरा लेक्चर है इसमें ग्राफ पढ़ेंगे सारे, और जो इसकी इनइक्वालिटी है वो सोल्व करेंगे लॉग फंक्शन की। तो लॉग फंक्शन की इनइक्वालिटी सोल्व करने के लिए हमारे पास जो ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन है वो पता होना चाहिए, तभी जाके वो इनइक्वालिटी सोल्व होंगे अपनी। ठीक है, तो इसके लिए ये कंडीशन अपनी जरूरी है लॉग फंक्शन डिफाइंड के लिए। तो जो अपना ए है वो भी दो प्रकार से बन सकता है, एक तो ग्रेटर देन 1 हो जाए। ठीक है, एक तो हो जाए यहाँ पे ग्रेटर देन 1, और एक हो जाए 0 और 1 के बीच में। तो दो कंडीशन अपने पास बनती है यहाँ पे। तो जो पहले वाली कंडीशन है वो लिख लेता हूँ यहाँ पे, जो ए है अपना वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो एफ एक्स है, एफ एक्स, या फिर इसको मैं वाई बोल देता हूँ, वाई बराबर हो जाएगा अपना log ऑफ एक्स टू दी बेस ए, और ए यहाँ पे ग्रेटर देन 1 ले रहा हूँ तो पहला केस बनेगा ये। ठीक है, जो एफ एक्स इसको मैं वाई बोल सकता हूँ, जैसे एक्स अपना इनपुट रहेगा और वाई यहाँ पे आउटपुट आएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे डालते रहेंगे हम और वाई की वैल्यू हमें मिलती रहेगी। ठीक है, दूसरा केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा केस भी लिख लेते हैं, और जो शुरू करेंगे हम वो पहले केस से कर देंगे। ठीक है, तो एफ एक्स है, और या इसको मैं वाई बोल सकता हूँ, और log ऑफ एक्स टू दी बेस ए, और यहाँ पे ए जो है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ये दो केस है अपने पास। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ पे, हाफ हो जाए, 1/4 हो जाए, 1/6 हो जाए, 5 हो जाए, ये सब यहाँ पे इस वाले कैटेगरी में आएंगे अपने। और 2 3 4 5 अगर ऐसा रहेगा तो वो पहले वाली कैटेगरी में आएगा। तो हम शुरू करेंगे पहले वाली कैटेगरी से। ठीक है, दूसरे वाली जो कैटेगरी है इसको नेक्स्ट स्लाइड पे समझ लेंगे, क्योंकि इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बन के आएंगे अपने पास। तो मैं जो ए है अपना वो ग्रेटर देन 1 यानी 2 ले लेता हूँ। अगर ज्यादा बड़े लेंगे, एक्स की वैल्यू ज्यादा बड़े लेंगे तो जो ग्राफ बनाएंगे हम वो भी ज्यादा लंबा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक्स की जो ए की वैल्यू है वो 2 ले लेता हूँ यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू अगर 2 ले रहा हूँ यहाँ, तो यहाँ पे पुट करूंगा मैं 2। ठीक है, ए जो ए है अपना वो ग्रेटर देन 1 ले रहा हूँ, मतलब 2 ले लेता हूँ यहाँ पे। एक जनरल केस तो 2 को यहाँ के हटा के मैं जो जनरल केस अपना ए वो 2 ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल रेड पेन से दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जो ए है अपना वो 2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होएगी यहाँ पे, जैसे ए ग्रेटर देन 1 हो गया ना ये। तो ये मैं एक केस लेके देखता हूँ अपने पास क्या आंसर आता है। तो ये जो बनेगा अपना, ये बन जाएगा log ऑफ एक्स टू दी बेस 2। अब जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट में पुट कर सकता हूँ, और इसको मैं y बोल देता हूँ। ठीक है, तो y इसके बराबर हो जाएगा ये। x इनपुट करेंगे हम तो y अपने पास आउटपुट आना चाहिए। तो जो x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रख लेता हूँ एक बार, तो उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। तो log ऑफ 1 तो और टू दी कुछ भी बेस हो वहाँ पे तो 0 ही आता है वो। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ तो log ऑफ 1 और ये बेस कुछ भी हो यहाँ पे तो वो 0 ही आता है हमेशा। ठीक है, इसके लिए पहले लेक्चर देख लो, उसमें मैंने ये सब डेरिवेशन करवाया। जब इसकी प्रॉपर्टी करवाई थी ना, 10 10 प्रॉपर्टी लोग की वो सब करवाई थी, तो इसमें मैंने बताया था ये।
ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू 2 ले लेता हूँ, अगर 2 लेंगे यहाँ पे तो log ऑफ a टू द बेस a यानी 1 बन जाएगा ये। तो यहाँ पे मैंने 2 लिया और ये 1 बन जाएगा अपने पास, समझे? जैसे 2 रख दिया ना मैंने, log 2 टू द बेस 2 यानी 1। 2 की वैल्यू पे 1 आ रहा अपने पास, अगर 4 लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 4 ली तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा जंप मार के। तो log ऑफ 2 टू द बेस 2 यानी 1, और ये 2 यहाँ पे आया था 2 इंटू 1 यानी 2, तो ये अपने पास 2 आ जाएगा यहाँ पे, समझे? अब यहाँ पे ले लेता हूँ जो x की वैल्यू है वो हाफ ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे अगर हाफ ले रहा हूँ तो जो अपनी y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -1 आ जाएगी। बताते हैं कैसे आएगी। जैसे मैंने हाफ लिया यहाँ पे, एक बार यहाँ पे कर देता हूँ इसको, फिर उसके बाद मिटा दूंगा। ठीक है, तो log ऑफ हाफ टू दी बेस 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो जो ये 2 की पावर 1 है ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -1 बनेगा, और जो -1 रहेगा वो जंप मार के बाहर आएगा तो वो -1 हो जाएगा, और ये बचेगा log ऑफ 2 टू दी बेस 2 यानी 1, तो -1 इंटू 1 यानी माइनस का 1। ठीक है, इसको अब मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, अगर जो पिछले लेक्चर देखे होंगे तो इजीली समझ में आ रहा होगा। अगर इसकी वैल्यू जो x की वैल्यू है यहाँ पे 1/4 ले लूँ तो क्या आएगा अपने पास वो और देख लेते हैं। जैसे 1/4 लिया तो ये 2 की पावर -2 बन जाएगा ऊपर जाके, तो -2 जंप करके बाहर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना -2। ठीक है, इतनी वैल्यू बहुत है अपने पास ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, 5 वैल्यू लिए मैंने और ये इसके आउटपुट है अपने। तो ग्राफ बनाते हैं इसका एक बार। जैसे ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे मैं एक, जैसे ये वाली लाइन ले ली मैंने यहाँ पे y एक्सिस। ठीक है, और एक ऐसे ही यहाँ पे मैं x एक्सिस ले लेता हूँ। ठीक, तो ये एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए ताकि थोड़ा ग्राफ जो बने वो भी अपने एक अच्छा सा दिखे। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ की जो x एक्सिस और y एक्सिस लिया है यहाँ पे, तो ये x अपना पॉजिटिव और y ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, और लेफ्ट में नेगेटिव x और नीचे माइनस का y। ठीक है, तो जो मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ वो 1 है तो y की वैल्यू 0 है। जैसे x यहाँ पे 1 मान लेता हूँ मैं, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी ये वाली। तो ये वाला पॉइंट अपना आएगा एक। ठीक है, तो इसको रेड पेन से कर देता हूँ मैं। जैसे ये मैंने 1 माना तो इसको मैं एक बार यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट बना वो भी लिख लेता हूँ, यानी 1,0 बन के आया अपने पास ये। और दूसरा क्या है 2,1 है, तो ये x अगर 2 है तो y की वैल्यू अपने पास 1 आ रही है, तो 2 यहाँ कुछ यहाँ होगा कहीं और y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो ये वाला पॉइंट बनेगा अपना। ठीक है, 2 और 1, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2,1 और इसको मैं लिख लेता हूँ 1,0। ठीक है, और क्या है 4,2 है, तो 4 यहाँ पे कहीं होगा और 2 कहीं यहाँ पे होगा अपना, तो ये 4,2 हो जाएगा अपना। ठीक है, तो 4,2 4,2। जैसे जो ये x एक्सिस है इस पे ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 होएगा यहाँ पे। इसको थोड़ा अगर और नहीं कुछ समझ में आ रहा हो तो ये यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा अपना x में, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये इक्वल डिस्टेंस डिस्टेंस में होना चाहिए। अगर ग्राफ पेपर लोगे, ग्राफ पेपर लोगे तो उस पे ये एग्जैक्ट बन के आएगा अपना जो ग्राफ बनेगा ना वो। ठीक है, ये 3 वैल्यू आ गई अपने पास। अब जो x है वो हाफ है, तो जो मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपना हाफ। हाफ पे y की वैल्यू -1 है, तो -1 यहाँ पे कुछ यहाँ पे आएगी और हाफ कहीं यहाँ पे मिलेगा, तो ये पॉइंट बनेगा अपना। ठीक है, ये बन जाएगा कुछ अपना हाफ और 1 माइनस का, तो हाफ कॉमा -1, एक ये पॉइंट बनेगा अपना। और क्या बनेगा 1/4 कर रहे हैं तो माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, तो 1 ये हाफ अपना, और इसका और आधा करेंगे तो यहाँ तक आएगा ये पॉइंट अपना कुछ 1/4, और 1/4 पे -2 बन रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट काउंट करना पड़ेगा मेरे को, ये वाला। ठीक है, तो ये है 1/4 और कोमा माइनस का 2। ठीक, अगर यहाँ पे 1/8 लेंगे तो ये और 3 पे आ जाएगा, मतलब और यहाँ पे अगर इसको टच कर देंगे, टच तो होएगा नहीं पूरा ये। ठीक है, क्योंकि 0 नहीं हो सकता ना, जो x है वो अपना 0 नहीं हो सकता ना, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो ये जो एक और लाइन बनेगी वो मीट एट इन्फिनिटी रहेगी, मतलब टच नहीं करेगी कहीं पे, दो पैरेलल लाइन बन जाएंगी ये।
तो जो अपना ग्राफ है वो कैसा बन के आएगा, जो ये डॉट डॉट है इन सबको मैं मिला देता हूँ, तो ये अपना इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये डॉट है इनको सबको मिला देता हूँ मैं, जैसे ये डॉट मिलेगी अपने कुछ इस प्रकार से। अगर ग्राफ पेपर पे बना होगा तो एग्जैक्ट सेम बन के आएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये जो लाइन है ये मिलेंगी नहीं आपस में, ये वाली लाइन वाई एक्सिस वाली और जो ग्राफ वाली लाइन है ये कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो ऐसे दिखा दिया मैंने, दोनों पैरेलल बना दिए। तो कुछ इस प्रकार से अपना ग्राफ बन के आएगा। ये है इंक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि ये देख रहे हो ना इंक्रीज करता जा रहा है। अगर और 8 वैल्यू लेंगे, अगर यहाँ पे x की वैल्यू ऐड कर देंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगी, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 की पावर 3 बन जाएगा, ये तो 3 बाहर आएगा, और 2 टू द बेस 2 यानी 1, तो 3 आ जाएगा वो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा ये। तो ये अपना कहेंगे इसको हम इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ। ये सब याद रखना हमें। ठीक है, जो इनइक्वालिटी सोल्व करेंगे वो इन्हीं पे बेस रहेगी, इंक्रीजिंग ग्राफ पे और डिक्रीजिंग ग्राफ पे, समझे। तो जो अपना ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, इसमें हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो देख लेते हैं क्या क्या करते हैं। तो एक ये पॉइंट लेता हूं मैं, जो 2,1 है वो, और एक ये 4,2 है ये। अगर मैं इनपुट 2 डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वाली लाइन यहाँ पे जो अपना 2 है ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं एक बार ड्रॉ करके देखता हूँ। तो रेड पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। जैसे एक तो ये है मेरा ये, तो 2 अगर डाल रहा हूँ तो जो अपना इनपुट आ रहा है वो 1 आ रहा है। ठीक है, ये बन के आ रहा है अपना, जो ये y की वैल्यू यहाँ पे 1 है और ये अपना x 2 है। x अगर 2 डाल रहे हैं तो y की वैल्यू अपने पास 1 आ रही है। अगर x को मैं 4 डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, तो इसको विड्रॉ कर देता हूँ एक बार। x की वैल्यू अगर 4 डाली तो मेरे पास y की वैल्यू आई है 2। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, अगर छोटी वैल्यू डाल रहा हूँ तो मेरे पास छोटा ही इनपुट आ रहा है। जैसे ये 2 डाला मैंने इनपुट, अगर 2 डाला तो y की वैल्यू मेरे पास 1 आई, तो ये छोटा ही है, छोटे डालने पे छोटी आई। अगर यहाँ पे बड़े इनपुट डाल रहा हूँ तो बड़ा ही आउटपुट आ रहा है अपने पास, ये 2 है ये 1 है, तो ये 2 है अपना और ये है 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोट डाउन करनी है मेरे को, ये वाली बात, स्मॉल इनपुट पे अपने को स्मॉल आउटपुट मिल रहा है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है ये, स्मॉल इनपुट बराबर दे रहा है हमें स्मॉल आउटपुट के, स्मॉल आउटपुट। ठीक है, स्मॉल इनपुट पे हमें स्मॉल आउटपुट देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे जैसे डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा तो स्मॉल इनपुट पे हमें लार्ज आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, इन इंक्रीजिंग ग्राफ, इन इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, अगर ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, स्मॉल इनपुट पे हमें लार्ज आउटपुट मिलेगा। वो जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। ये जो सेकंड वाला केस है इसको लेते हैं, जो ए की वैल्यू हो अपना वो कोई फ्रैक्शन है 0 और 1 के बीच की। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो ये है अपना दूसरा केस, एफ एक्स अपना उसको वाई बोला मैंने, और वो है अपना log ऑफ एक्स टू द बेस ए, और जो ए है अपना वो बिलोंग कर रहा है 0 और 1 के बीच में, मतलब एक फ्रैक्शन वैल्यू है 0 और 1 के बीच में। तो जो अपना ए है उसको मैं हाफ ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जो मेरा ए है वो मैंने लिया है हाफ के बराबर, तो ये एक फ्रैक्शन होगी यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा अपना, y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस हाफ। ठीक है, अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 की पावर ऊपर चली जाएगी तो -1 हो जाएगा वो, और अगर जो बेस की पावर में रहता है तो वो 1 अपॉन करके लिखा जाता है उसको। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ और आगे, तो y इक्वल टू बनेगा अपना ये -1 और log ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, जैसे इसको 2 की पावर में -1 कर सकता हूँ तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा एक ही जगह। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 2 की पावर -1 जाएगा
तो ये जब पावर में रहता है, इसके बेस की पावर रहती है तो 1 अपॉन समथिंग लिखा जाता है, तो -1 है तो 1/-1 यानी -1 हो जाएगा अपना। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये x एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि 2 की पावर -1 कर दिया ना मैंने इसको, और -1 को बाहर ले दिया यहाँ पे 1/-1 और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2। ठीक है, तो ये -1 को हटा के यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव का साइन लगा देता हूँ इसके आगे। तो मेरे पास जो y की वैल्यू आई वो नेगेटिव ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2 आएगी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बनेगी अपने पास फाइनली इस केस के लिए। और ये वाला जो केस है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, जो पिछले स्लाइड में करा था। जैसे यहाँ पे 1, अगर x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो ये 0 बनेगा अपना। ठीक है, तो वही ले लेता हूँ, जो साइन है वो पलट जाएंगे अब की बार, जो यहाँ पे हमने पिछले स्लाइड में देखते थे। जैसे यहाँ पे 1 रखा तो 0 आया था, ठीक है, 2 रखा तो 1 आया था, तो अब की बार जो उनके साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे 1 रखेंगे अगर, तो 1 के केस में तो 0 ही आएगा, 0 के सामने क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव। अगर यहाँ पे 2 लेंगे तो ये 1 बनता है, log ऑफ 2 बेस 2, यानी 1 बनता है, नेगेटिव लग जाएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अगर इनपुट में 2 डाल रहा हूँ तो आउटपुट मेरे पास -1 आ रहा है। ठीक है, इनपुट अगर 4 डाल रहा हूँ यहाँ पे तो आउटपुट मेरे पास -2 आएगा। ठीक है, जैसे बता देता हूँ, जैसे 4 है, यहाँ पे 4 डाला मैंने तो इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 जंप मार के बाहर आएगा, ये 2 बचेगा यहाँ पे, तो log ऑफ 2 बेस 2 यानी 1, और यहाँ पे 2 जो जंप मार के बाहर आया तो उसके साथ नेगेटिव लग जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाफ ले लेते हैं एक बार, यहाँ पे जो अपना आउटपुट इनपुट था वो हाफ भी था, तो हाफ ले रहे हैं अगर यहाँ पे, तो 2 की पावर -1 हो जाएगा ये, और माइनस जंप मार के बाहर आएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 आएगा अपना। ठीक है, और एक बार 1/4 ले लेते हैं इनपुट को, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा अपना। ठीक है, 1/4 करेंगे यहाँ पे तो 4 की पावर -1 हो जाएगी, या फिर इसको 2 की पावर -2 भी लिख सकते हैं ना, तो वो -2 जंप करके बाहर आएगा यहाँ पे, और 2 इंटू 2 बन जाएगा, 2 बेस 2 बन जाएगा यानी 1, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। ठीक है, जैसे 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर -1 या फिर 2 की पावर -2, तो यहाँ पे 2 की पावर -2 लिख लेता हूँ इसको, तो ये -2 जंप मार के बाहर आएगा तो माइनस माइनस +2 बन जाएगा ये, और ये 2 और ये भी 2 यानी 1 बन जाएगा, तो 2 इंटू 1 यानी 2, तो ये बन के आएगा अपने पास। समझे? अब इसका ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनना चाहिए अपना इसका। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे अगर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करूँ अगर, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से बनेगा, x एक्सिस, ये y एक्सिस हो जाएगी अपनी, और एक ऐसा ही x एक्सिस में बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये अब मैं इसकी जो वैल्यूज हैं वो पुट करके देख लेते हैं। जैसे अगर x 1 ले रहा हूँ तो y 0, तो मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा अपना x 1 और ये y 0, 1,0, एक तो ये पॉइंट बनेगा मेरे पास, और x अगर 2 ले रहा हूँ तो y -1 बनेगा। x अगर ये 2 लिया मैंने तो y -1 यहाँ पे बनेगा अपना, तो ये 2,1 हो जाएगा यहाँ पे कुछ, तो 2,-1। ठीक है, 2 लेने पे -1 वैल्यू आ रही है ना, ये 2 लिया मैंने यहाँ पे x और y की वैल्यू -1, तो ये -1 बोल देता हूँ मैं, तो ये पॉइंट आया अपने पास 2,-1। अगर x की वैल्यू 4 ले रहा हूँ तो ये -2 आ रहा है, ये अगर 4 ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ये 4 लिया मैंने तो ये -2 आ रहा है यहाँ पे अपना कुछ। ठीक है, 4 पे -2, 4,-2, एक ये पॉइंट बना अपने पास। अब हाफ अगर ले रहा हूँ तो y की वैल्यू 1 बन जा रही है, जैसे हाफ यहाँ पे आएगा ना कुछ, ये 1 है तो इसका आधा ये हाफ, और y की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब ये बड़ा पॉइंट आएगा अपने पास कुछ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ये कितना अपना 1/2, ठीक, और क्या है 1/4 है और 2 है, अगर इसका भी आधा ले रहा हूँ मैं यहाँ पे तो 1/4 2 मिल रहा है मेरे को ये वाला, तो ये पॉइंट हो जाएगा अपना, बट ये टच नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये है अपना 1/4,2। समझ रहे हो? तो इसको जीरो नहीं कर सकते हम, एक्स को, एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए अपना 0 से। ठीक है, पॉजिटिव है, जो कंडीशन मैंने बताई थी यहाँ पे सेटिस्फाई भी होनी चाहिए ना लोग, तो यहाँ पे जीरो नहीं कर सकते, अगर जीरो कर देंगे तो नॉट डिफाइंड बनेगा, तो ये यहाँ पे ऊपर तक जाता रहेगा अपना, जो अगर डॉट को मिलाएं सभी को तो ये अपना डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको डॉट को मिला देता हूँ कुछ ये,
अगर ग्राफ से पेपर पर ड्रॉ करोगे इसको तो एग्जैक्ट बढ़िया बन के आएगा अपने पास ये ग्राफ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ग्राफ नहीं है इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। ठीक है, ये है अपना डिक्रीजिंग ग्राफ बोलेंगे इसको हम, क्योंकि ये जो ग्राफ अपना वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये है अपना डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग लॉग ग्राफ बोल सकते हैं, फिर डिक्रीजिंग ग्राफ बोल दो। ठीक, तो इसकी भी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं एक बार। जैसे ये वाला पॉइंट 2 है अपना, तो मैं इसको मिला देता हूँ और यहाँ पे -1 आ रहा है अपना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करेंगे इसमें भी कुछ, जैसे ये। ठीक है, तो ये है अपना -1 और ये है 2। अगर बड़ा इनपुट डाला तो छोटा आउटपुट आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन स्मॉल इनपुट पे लार्ज आउटपुट मिल रहा है मेरे को, स्मॉल इनपुट और मेरे को दे रहा है लार्ज आउटपुट, लार्ज आउटपुट। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाई है ना यहाँ पे, या फिर जो लार्ज आउटपुट है तो स्मॉल इनपुट मिल रहा है। दूसरा केस भी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लार्ज इनपुट बराबर हो जाएगा अपना स्मॉल आउटपुट पे, स्मॉल आउटपुट। ठीक है, तो ये दोनों केस सेम ही है ना, वाइस एंड वर्सा है। जैसे ये यहाँ पे लार्ज वैल्यू डाली मैंने तो यहाँ पे आया अपना -1 यानी स्मॉल इनपुट आया। अगर यहाँ पे मैं हाफ डाल रहा हूँ, मतलब छोटा इनपुट डाल रहा हूँ, तो बड़ी वैल्यू आ रही है मेरे पास, जैसे 1 आ रहा है ना यहाँ पे। इसको अगर यहाँ पे मिलाएं अगर हम, तो ये वाला कुछ इस प्रकार से बनेगा और ये बनेगा। तो ये 1 है अपना और ये हाफ है, 1/2 है प्लस का। ठीक है, जैसे देख रहे हो ना, छोटी वैल्यू डाली मैंने तो ज्यादा बड़ा आउटपुट मिला, 1 मिला। बड़ी इनपुट डाल रहा हूँ तो छोटा आउटपुट मिल रहा है मेरे को। ठीक है, तो ये बात हमें डिक्रीजिंग ग्राफ से और वो बात अपने को इंक्रीजिंग ग्राफ से याद रखनी है, क्योंकि जो इनइक्वालिटी आएंगे अपनी लोग की, वो इन्हीं से ही सोल्व होने वाली है। ठीक है, ग्राफ से। और ग्राफ अगर आ जाएगा ये पता चल जाएगा स्मॉल इनपुट पे लार्ज आउटपुट, तो हम इजीली कर पाएंगे इनइक्वालिटी को सोल्व। समझे? तो इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जो ग्राफ थे अपने पास ये दो ही थे, एक इंक्रीजिंग ग्राफ और एक डिक्रीजिंग ग्राफ। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि जो ग्राफ है इनका इन्वॉल्वमेंट होएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन अपने पास ये log ऑफ x² - 6x + 13। तो इसकी जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकती है, हमें बताना है। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो मैंने जो लॉग बताए थे वो दो प्रकार के बताए थे। एक तो कॉमन लॉग रहता है जिसके बेस में यहाँ पे 10 हो, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो हम 10 मानते हैं, ये सब बताया हुआ मैंने। ठीक है, एक होता है अपना नेचुरल लॉग, जिसको हम ln लिखते हैं। अगर यहाँ पे ई आ जाए तो वो लॉग ना होके ln बन जाता है अपना। ठीक है, नेचुरल लॉग। बट अगर यहाँ पे कुछ बेस ना दिया हो तो हम 10 मानते हैं, तो ये बेस अपना 10 है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये बेस 10 है तो ये ग्रेटर देन 1 हुआ, मतलब एक से बड़ा हुआ 10। तो जो अपना ग्राफ बनेगा वो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, जो पिछले स्लाइड से पिछले स्लाइड पहले वाले स्लाइड में देखा हमने, तो ग्रेटर देन 1 के लिए अपना इंक्रीजिंग ग्राफ बनता था, और जो अपना 0 से 1 के बीच में जो थी उनके लिए डिक्रीजिंग ग्राफ बनता था। ठीक है, पिछली स्लाइड में देखा था डिक्रीजिंग ग्राफ, उससे पिछले में देखा था हमने इंक्रीजिंग ग्राफ का, जो कि 1 से ग्रेटर देन था। तो इसमें अपना बनेगा इंक्रीजिंग ग्राफ, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा अपना इंक्रीजिंग ग्राफ, पहले लिख लेते हैं हम, इंक्रीजिंग ग्राफ will be obtained। ठीक है, will be obtained। तो इस इक्वेशन से हमें जो ग्राफ मिलेगा वो इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा। और इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए क्या था अपना, लार्ज वैल्यू के लिए लार्ज आउटपुट, लार्ज इनपुट या फिर स्मॉल इनपुट बराबर है अपना स्मॉल आउटपुट, स्मॉल इनपुट बराबर है अपना स्मॉल आउटपुट, स्मॉल आउटपुट। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है यहाँ से, स्मॉल इनपुट या फिर लार्ज इनपुट तो लार्ज आउटपुट, या फिर स्मॉल इनपुट तो स्मॉल आउटपुट। ये दो बातें हमें मिलती हैं इंक्रीजिंग ग्राफ से। ठीक है, तो मेरे को चाहिए जो लॉग के अंदर जो ये लिखा हुआ है इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो हो सकती है। तो अब यहाँ पे इसको लिखते हैं हम, जैसे मेरे को दिया है
log ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x और प्लस का 13। तो मैं क्या चाहता हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट मैं एक परफेक्ट स्क्वायर चाहता हूँ इसको। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो उसकी वैल्यू हम जीरो पुट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है इसके अंदर, जीरो हो सकती है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये वाला जीरो तो नहीं हो सकती, बट इसमें क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा ये। बट इसमें से अगर 9 को हम कॉमन लेंगे या फिर 9 प्लस 4 में इसको तोड़ लेंगे 13 को, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो कर सकते हैं, और प्लस में यहाँ पे अपना 4 रह जाएगा। जो अपना ये आर्गुमेंट बोलते हैं इसको, आर्गुमेंट ग्रेटर देन जीरो जीरो होना चाहिए अपना। ठीक है, तो इसको और फर्दर कैसे इलेबोरेट करेंगे हम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज log ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x और प्लस का 9 कर लेता हूँ यहाँ पे, और प्लस का 4। तो 13 को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया यहाँ पे, 9 में और 4 में। अब ये देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर है ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9। ठीक है, तो ये क्या बनेगा अपना फर्दर, log ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस का 4 बन जाएगा ये। ठीक है, जैसे अगर इसको खोल लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 3 6 माइनस का ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 9। तो ये जो अपना पूरा बन रहा है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे ये, और प्लस में 4 हो जाएगा। अब इसको मैं जीरो पुट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अब ये प्लस में 4 है ना, तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है ये वाली, ये जीरो हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी जीरो, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि लॉग के अंदर जीरो तो आया नहीं ना, ये जीरो हो सकती है बट लॉग के अंदर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अपना आर्गुमेंट है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे अगर कंडीशन लिखे अगर इसकी हम, तो जो ए वो ग्रेटर देन जीरो, ए बराबर नहीं होना चाहिए 1 के, और जो अपना एक्स है या फिर जो आर्गुमेंट है अपना जो एन बोलते थे हम, वो पॉजिटिव होना चाहिए था। ये तीन कंडीशन थी अपने पास जब जाके अपना लॉग डिफाइंड होता था। तो एन किसको बोलते हैं, जो आर्गुमेंट ये वाला है अपना पूरा जो इसके अंदर आ रहा है लॉग के अंदर, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको हम जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि +4 भी है ना मेरे पास, तो ये जीरो तो होने नहीं देगा इसको। तो ये मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो हो सकती है, जैसे यहाँ पे मैं 3 रख दूं एक्स की वैल्यू, तो ये जीरो हो जाएगी ना, समझ रहे हो। तो मेरे पास ओवरऑल आंसर क्या आता है, log ऑफ 4 आता है ये, दिस इंप्लाइज log ऑफ 4। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी अपनी, log 4 के बराबर अपनी मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता, तो मिनिमम वैल्यू क्या है ये वाली, तो ये अपना आंसर हो जाएगा अपना मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये क्यों करवा रहा हूँ, जो इंक्रीजिंग ग्राफ है, जैसे हमने पता चला कि इंक्रीजिंग ग्राफ है और स्मॉल इनपुट बराबर है स्मॉल आउटपुट, तो जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे अपने इनइक्वालिटी के, उसमें ये वाला यूज होएगा, तो हम अभी से प्रैक्टिस करते चलेंगे इसकी। ठीक है, ताकि आगे जाके हमें कोई दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गिवन ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स, जैसे ये ए और ये बी ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, सेटिस्फाइंग दी, ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी इज, तो बी की वैल्यू हमें बताने क्या क्या हो सकती है अपनी। ठीक है, तो ये अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसे मेरे पास है 4a² और प्लस का यहाँ पे log ऑफ b, और यहाँ पे अगर बेस कुछ नहीं दे रखा तो वहाँ पे हम 10 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 है यार। ठीक है, और इसका स्क्वायर है इक्वल टू दे रखा मेरे को 1 के बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, जो a² है इसको यहीं पे रख लेता हूँ और सबको उधर भेज देता हूँ। जैसे ये 4a² बनेगा अपना, 4a² इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस log b का होल स्क्वायर, और अगर इस 4 को भी मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, इस 4 को काट के यहीं पे डिवाइड कर दे रहा हूँ, समझे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया डिवाइड बाय 4, तो a² कितना हो गया अपना, a² बराबर हो गया मेरे पास 1 माइनस log b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो जो b की वैल्यू है वो क्या हो सकती है यहाँ पे, जैसे अगर मैं 10 मानूं यहाँ पे, तो 10 का स्क्वायर 100, 1 माइनस 100 यानी 99 नेगेटिव का डिवाइड बाय 4, तो a की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकती, समझ रहे। तो अगर ये पॉजिटिव चाहिए मेरे को, तो ये वाली भी पॉजिटिव आनी चाहिए पूरी इक्वेशन, और जो स्क्वायर है वो तो हमेशा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव वैल्यू।
तो मेरे को ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है अपने को ये भी पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि ये ए स्क्वायर की वैल्यू यही है ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, अगर यहाँ पे 10 रख देंगे हम तो 10 का स्क्वायर 100 बनेगा, 1 माइनस 100 यानी 99 नेगेटिव का, तो माइनस का 99 डिवाइड बाई 4, तो ए स्क्वायर ऐसा हो नहीं सकता ना नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू के लिए स्क्वायर डिफाइंड नहीं है ना। जैसे अगर इसका रूट करेंगे तो ये माइनस में अंडर द रूट नेगेटिव बनेगा 99/4, तो वो पॉसिबल नहीं है अपने पास। तो ये वाली वैल्यू भी मेरे पास पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अब जो बी है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा है ये, ठीक है, ये ज्यादा नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूरी वैल्यू 10 आ जाएगी ये मान लेते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जो कि डिफाइंड नहीं रहेगा अपना। तो इस पे रेस्ट्रिक्शन आ रहा है किसकी वजह से, ए की वजह से। तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा ये वाली वैल्यू। तो अगर ये पॉजिटिव होनी चाहिए तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हम। तो 1 माइनस log ऑफ बी टू दी होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 4, वो ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए मेरे पास 0 के, ठीक है। अब जो 4 है पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 1 माइनस लॉग ऑफ बी का होल स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए मेरा, ठीक है। तो बार बार इसको ना लिख के मैं क्या करता हूँ, जो log ऑफ b है इसको t मान लेता हूँ मैं, इसमें बेबी कर्व लगेगी अभी, जैसे 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो मैं क्या करता हूँ, log ऑफ b इसको मैं t के बराबर पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए अपना 0 के, समझे। अब मेरे को ये अच्छी सी बेबी कर्व लग जाएगी यहाँ पे। जैसे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस 1, और जो ये इक्वालिटी का साइन है वो पलट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से हमने यहाँ पे ऑलरेडी गुणा करा है ना। तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 0 पे। तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे अपने, टी प्लस 1 और टी माइनस 1, ठीक है, टी प्लस 1 और टी माइनस 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इससे हम इसमें वेव कर्व लगा सकते हैं, ये वाले इक्वेशन पे जो लास्ट वाले अपने को मिली है ना, ये वाले, इसमें वेव कर्व लगा देंगे। दो क्रिटिकल पॉइंट है मेरे पास, -1 और 1, यहाँ पे लग जाएगा अपना -1 और ये 1, ठीक है। और ये दोनों भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है ना, तो ये अपना इंक्लूड करेगा। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल बनेंगे अपने, ठीक है, क्लोज इंटरवल मतलब डार्क सर्कल। तो 1 और -1 भी यहाँ पे अपना लाई करता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। वेव कर्व नहीं आती है तो ऊपर सर्च करना वेव कर्व द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो लेक्चर मिल जाएगा, अच्छा खासा है, 1 घंटे का लेक्चर है। तो तभी जाके समझ में आएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लिख रहे हैं हम। तो हमें चाहिए नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, तो नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव रीजन वाला ये वाली वैल्यू बनेंगी अपनी, ठीक। और जिसमें -1 और 1 भी अपना इंक्लूड होएगा। तो ये वाला जो रीजन रहेगा अपना वो नेगेटिव है, तो ये सारी वैल्यू हमें चाहिए, मतलब -1 से लेके 1 तक। तो t बन रहा है अपना, t की वैल्यू जो आ रही है t, वो बिलोंग कर रहा है -1 से 1 तक, और ये भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्लोज इंटरवल लगाया, ठीक है। ये तो आया अपने पास अभी t क्या मानना था हमने, log b मानना था। तो यहाँ पे और इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा मेरे को, ताकि थोड़ा और कुछ समझा सकूं यहाँ पे। जैसे ये वाला ही मिटा देता हूँ अब, ठीक है, लिख तो लिया ही है ना ये, तो ये यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं। नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को। दो इक्वेशन यहाँ पे मिटा रहा हूँ बस, ताकि थोड़ा और जो b की वैल्यू है वो समझ सके हम कितनी आ सकती है। तो जो log b है अपना, log b वो बराबर आया अपना, जो ये फिर बिलोंग कर रहा है अपना किससे, -1 से 1 तक, ठीक है। अब ये तो आ रही है अपनी log b की वैल्यू, बट हमसे पूछा है पॉसिबल वैल्यू ऑफ b। तो सिंपली इस b की वैल्यू हमें बतानी है। एक तो एक बार इसको हम -1 के बराबर पुट कर लेंगे, और एक कर लेंगे 1 के बराबर पुट। तो -1 और 1 के बीच में जितनी भी यहाँ पे वैल्यू आएंगी वो सारी सेटिस्फाई करेंगी इसको। तो अगर जिसका बेस नहीं पता होता तो वहाँ पे 10 रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 10 लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। दो इक्वेशन बन के आएंगे अपने पास। तो एक बार ये -1 के बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं अगर करूँ इसको, तो log ऑफ b टू दी बेस 10 एक बार बराबर हो जाएगा -1 के, और एक बार बराबर हो जाएगा वो 1 के,
ठीक है, क्योंकि ये दो दिए ना, इनके बीच की रेंज है ये, जो log b लाई कर रहा है अपना, वो -1 और 1 के बीच में कर रहा है। जैसे ये जो वेविकल से हमने सीखा इसको, तो ये अपनी log फॉर्म में। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दूंगा मैं, तो 10 की पावर -1 बराबर हो जाएगा b के। ठीक है, दिस इंप्लाइज 10 की पावर -1 बराबर हो जाएगा b, और इस केस में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1 बराबर हो जाएगा b के। ठीक है, दिस इंप्लाइज 10 की पावर 1 बराबर हो जाएगा b। तो एक b कहाँ से कहाँ लाई करेगा अपना, ये 1/10 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10। तो b जो लाई करेगा अपना, वो माइनस करेक्शन 1/10 से लेके 10 तक करेगा। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर आ जाएगा अपना, जो b बिलोंग करेगा अपना, वो करेगा 1/10 से लेके 10 तक। और ये दोनों भी मेरे को इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि जो -1 है और 1 है वो दोनों इंक्लूडेड है आंसर में अपना। तो ये अपना आंसर बनेगा इसका, जो b की वैल्यू है वो अपनी 1/10 से लेके 10 तक बनेगी। समझे? तो अब बढ़ेंगे, जो इनइक्वालिटी सोल्व कर रहे हैं उनकी ओर ही एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये भी इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन है ना, तो जो नेक्स्ट वाले आएंगे उसमें हमें पता करना पड़ेगा कौन सा ग्राफ बन रहा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, उसका भी यहाँ पे यूज करके देखते हैं हम। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। तो अब देखते हैं अपने लॉग इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो जो इनइक्वालिटी की क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, बट इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं पहले लॉग इनइक्वालिटीज के बारे में। तो जनरल क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं ले रहा हूँ log ऑफ fx और टू दी बेस a, और ये ग्रेटर देन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, b से। तो ये जो इनइक्वालिटी लगाई है मैंने, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है, लेस देन हो सकती है, लेस देन इक्वल टू कुछ भी हो सकती है, बट मैं यहाँ पे एक जनरल केस ले रहा हूँ, ग्रेटर देन b मानना है मैंने यहाँ पे। कोई दिक्कत, और भी कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो। तो सब में दो केस आएंगे अपने। जैसे केस 1 होएगा जो ए है अपना ये वाला, वो ग्रेटर देन 1 हो, या फिर 0 और 1 के बीच में लाई करता हो। ठीक है, दो केस आएंगे अपने। पहला केस क्या हो जाएगा, ए जब अपना ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 रहता नहीं है, और एक रहता अपना ए जो दूसरा है, केस नंबर 2, जो ए है अपना, वो लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे हाफ लिया था मैंने, 1/4 लिया था। ठीक है, वो ये वाला ये सेकंड केस है, और ए ग्रेटर देन 1 है वो फर्स्ट केस है। तो अगर लॉग डिफाइंड हो रहा है अपना, लॉग अगर डिफाइंड हो रहा है, तो तीन कंडीशन भी बताई थी मैंने। जो ए है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए बराबर नहीं होना चाहिए 1 के, और जो अपना एफ एक्स है, जो इस केस में हम एफ एक्स बोल रहे हैं, वो पॉजिटिव होना चाहिए अपना। जैसे जिसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ना, या एन बोलते हैं जिसको, ये वाला, ये आर्गुमेंट कहलाता है ये। ठीक है, तो ये अपना 0 से बड़ा होना चाहिए, ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तब जाके अपना लॉग डिफाइंड रहता है। तो ये वाली कंडीशन हमें बोलनी नहीं है। ठीक है, अब इनके हिसाब से अब इसकी ओर बढ़ते हैं। जैसे ये 1 से बड़ा लिया मैंने, तो क्या होएगा अपने पास। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे log ऑफ एफ एक्स, log ऑफ एफ एक्स टू दी बेस ए, और वो ग्रेटर देन है बी। ये इनइक्वालिटी हमें दी हुई है, मान लिया है मैंने। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे, बट मैं ग्रेटर देन मान के इसको सोल्व कर रहा हूँ। जैसे ये b है, तो और मेरे को log ये वैनिश करना है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू है वो देखनी है, b से छोटी आएगी, बड़ी आएगी, क्या आएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे log ऑफ a टू दी बेस a यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोई दिक्कत, log ऑफ a टू दी बेस a मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 1 होती है, b की गुणा 1 के साथ करूंगा तो b ही आएगा अपना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये पावर है, जैसे b है, इसको a की पावर में भी चढ़ा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको चढ़ा देते हैं एक बार। तो log ऑफ a, करेक्शन, log ऑफ एफ एक्स टू दी बेस a, और वो ग्रेटर देन बनेगा अपना log ऑफ a की पावर b टू दी बेस a। ठीक है, फाइनली अपने पास ये वाली इक्वेशन बन के आ रही है, एक बार चेक कर लेना इसको। जैसे ये पावर b है, तो इसको जंप मार के मैं बाहर भी लेके आ सकता हूँ। तो ऐसे ये जो पावर आई है, इसको मैं ऊपर भी चढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने चढ़ाया इसको ऊपर। अब जो ये log है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, बट चेक करना पड़ेगा। जैसे जो ग्रेटर देन ए है, उसके लिए अपना एक ग्राफ आया था जो कि इंक्रीजिंग का था, इंक्रीजिंग ग्राफ था। ठीक है, वो बना के देख लेते हैं एक बार। जैसे मेरे पास कुछ इस प्रकार से ग्राफ आया था इंक्रीजिंग वाला, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है ना अपना। और जो ये वाला केस है 0 और 1 के बीच में, उसमें डिक्रीजिंग ग्राफ आया था अपना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ।
तो इसकी खासियत क्या थी, स्मॉल वैल्यू पे स्मॉल इनपुट पे स्मॉल आउटपुट देता था अपने को, या फिर लार्ज इनपुट पे लार्ज आउटपुट देता था। यहाँ पे लिखते हैं इसको हम थोड़ा, स्मॉल इनपुट बराबर है स्मॉल आउटपुट। ठीक है, ये केस था। या फिर लार्ज आउट इनपुट और लार्ज आउटपुट ही हमें देता था। जैसे अगर यहाँ पे माने हम x1, यहाँ पे अगर x1 मानूं मैं, तो ये कुछ यहाँ पे मिलेगा अपना, और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये y1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये x2 और ये आ जाएगा अपना y2। ऐसे कुछ अपने को देखने को मिला था ये। ठीक है, ये x1 पे y1 मिला मेरे को, और x2 मिला मेरे को y2। ठीक है, तो ये था अपना इंक्रीजिंग ग्राफ, और इस केस के लिए बनेगा डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस वाले इक्वेशन पे आते हैं हम। मतलब मेरे को ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन चाहिए, देख रहे हो ना, बड़ी चाहिए ये वाले। तो ये जो इनपुट डाल रहे हैं हम वो बड़ा होना चाहिए। बड़ा होएगा जब भी तो ये वैल्यू बड़ी होएगी ना, किससे, a की पावर b से। तो इस केस से हमें क्या पता चल रहा है, जो fx है अपना, fx है वो ग्रेटर देन होना चाहिए अपना a की पावर b से। समझ रहे हो, हमें ये वाला यहीं तक ही पहुंचना था इस क्वेश्चन, इस केस से। ठीक है, ये केस 1 है अपना, और ये केस 2 है। जैसे अगर मेरे को ये log ऑफ fx टू दी बेस a बड़ी वैल्यू चाहिए, तो मेरे को fx जो है बड़ा ही डालना पड़ेगा। यहाँ पे इनपुट मेरे को बड़ा डालना पड़ेगा, तभी जाके आउटपुट बड़ा आएगा ना, क्योंकि बेस तो सेम है यहाँ पे। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी डालेंगे तभी जाके अपनी a की पावर b से ये बड़ा हो पाएगा। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि मेरे पास जो ग्राफ बन के आया है वो इंक्रीजिंग ग्राफ बन के आया है। और इंक्रीजिंग ग्राफ पे क्या है, स्मॉल इनपुट पे स्मॉल आउटपुट मिलता है मेरे को। अगर ये छोटा डाल दूंगा तो ये छोटी मिलेगी, जो इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ये छोटी रकम आएगी अपने पास, ये नंबर आएगा। बट ये हमें चाहिए बड़ा, क्योंकि ये इक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन का है ना, तो ये बड़ा चाहिए मेरे को। समझ रहे हो ना, तो ये fx है वो ग्रेटर देन होएगा अपना a की पावर b से। और एक केस क्या है अपना, जो fx है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। fx जो है अपना वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो जो आंसर आएगा इस केस में, ग्रेटर देन 1 वाले केस में, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा अपना। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर कर देंगे तो वो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि जिसमें 0 और a की पावर b में जो भी कॉमन रहेगा ना, वो पार्ट हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। fx ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि लोगों को डिफाइंड होने के लिए ये जरूरी है, कंडीशन है अपनी। और ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है fx। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा मेरे को। समझ रहे हो। अब देखते हैं केस 2 क्या कहता है। तो केस 2 में डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, हमने सेकंड स्लाइड में सीखा ये। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, तो ये ग्राफ बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे छोटा सा, या फिर पहले इसको थोड़ा और हल करते हैं, थोड़ी स्पेस बचा लेते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये जो अपना log ऑफ fx है, log ऑफ fx टू दी बेस a, और वो ग्रेटर देन है अपना, मैं डायरेक्ट ये वाला लिख लेता हूँ अब। ठीक है, इसको ये वाला लिखना पड़ेगा, फिर ये b की पावर चढ़ानी पड़ेगी, सेम ही बात है ना। तो मैं लिख लेता हूँ इसको log ऑफ a की पावर b टू दी बेस a। अब ये जो अपना कंडीशन है ये, इसमें पता है कि मेरे को डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, जो हाफ बड़ा है ना, जैसे मैंने हाफ लिया 1/4 लिया था, तो उसमें डिक्रीजिंग ग्राफ बना। तो डिक्रीजिंग ग्राफ क्या कहता है, यहाँ पे लिखते हैं हम, स्मॉल वैल्यू पे लार्ज आउटपुट देता है मेरे को, डिक्रीजिंग ग्राफ। वो क्या देता है, स्मॉल इनपुट पे लार्ज आउटपुट, स्मॉल इनपुट पे लार्ज आउटपुट, लार्ज आउटपुट। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा हो जाएगा, लार्ज इनपुट पे स्मॉल आउटपुट देगा मेरे को। अगर ग्राफ बनाना चाहें तो हम यहाँ पे बना सकते हैं, छोटा सा ही बना के दिखा देता हूँ। ठीक, वो कुछ इस प्रकार से बनता है अपना, जैसे ये अपना इंक्रीजिंग ऊपर चढ़ता हुआ, ये डिक्रीजिंग मतलब गिरता हुआ। अगर छोटी वैल्यू लेंगे तो बड़ा आउटपुट मिलेगा मेरे को। जैसे मैंने हाफ लिया था, तो हाफ पे कितना आया था, -2 आया था, +2 आया था, सॉरी, वो बड़ी वैल्यू आई थी। जैसे यहाँ पे नेगेटिव में चला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, तो स्मॉल इनपुट पे लार्ज आउटपुट मिल रहा है मेरे को। बट मेरे को क्या चाहिए, ये ग्रेटर देन चाहिए, ये वाली वैल्यू जो log ऑफ fx टू दी बेस a है, वो ग्रेटर चाहिए ना, ये जो ग्रेटर का निशान लगा है। तो ये वाली ग्रेटर कब आएगी, जब fx अपना छोटा होएगा, किससे, a की पावर b से। fx है वो लेस देन होना चाहिए अपना a की पावर b से, अगर मेरे को ये लार्ज वैल्यू चाहिए तो।
क्योंकि लार्ज क्या है, स्मॉल इनपुट पे लार्ज आउटपुट मिल रहा है मेरे को। अगर ये छोटा रख दूंगा तो मेरे को लार्ज क्वांटिटी मिलेगी ये वाली। ठीक है, तो एफ एक्स जो है वो अपना लेस देन होना चाहिए ए की पावर बी से। ठीक है, अब जो ज्यादा इस क्वेश्चन करेंगे ना तब सब जाके समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट मेरे को जो केस है वो याद रखने पड़ेंगे, ये वाला और ये वाला। और एक अपना ये वाला, जैसे एफ एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना, तो वो वाली कंडीशन भी है यहाँ पे, एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे अब की बार आंसर के लिए। ठीक है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा मेरे को, समझ रहे हो। तो ये दो केस थे, ये दोनों यहाँ पे करवा दिए मैंने। अब इसके जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं, जो लॉग इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है उनकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो क्वेश्चन अपना सोल्व फॉर एक्स, जो एक्स की वैल्यू वो हमें बतानी क्या आएगी। तो मेरे को दिया है log ऑफ 4x माइनस 1 टू दी बेस 1/5 और ये ग्रेटर देन 0 दिया है। ठीक है, जो अगर इसको मैं पिछले वाले जो हमने क्वेश्चन लिया था जिससे समझाने के लिए, तो उससे कंपेयर करें अगर, तो मैंने क्या बोला था, ये log ऑफ एफ एक्स और टू दी बेस ए वो ग्रेटर देन बी लिया था, मतलब इसी केस से ये मिलता जुलता हुआ अपना। ठीक है, इनइक्वालिटी आई है ना ये। तो एफ एक्स यहाँ पे कितना हो गया 4x माइनस 1। तो जो ये अपना आर्ग्यूमेंट है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, तो जो आर्ग्यूमेंट है अपना वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो 4x माइनस 1 वो ग्रेटर देन होना चाहिए अपना जीरो से। ठीक है, और जो x है अपना वो ग्रेटर देन होएगा 1/4 से। ठीक है, तो ये जो x है वो ग्रेटर देन 1/4 होना चाहिए। अगर इससे लेस देन होएगा तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये छोटा हो जाएगा 1/4 से तो ये नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, जो ये आर्गुमेंट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट डिफाइंड बन जाएगा फिर लोग, तो 1/4 से बड़ा ही होना चाहिए x। ठीक है, जीरो भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अगर इसकी कंडीशन लिख के दिखाऊं, तो जो a था अपना वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और जो अपना n है या फिर आर्ग्यूमेंट है अपना, आर्गुमेंट है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जाके लोग डिफाइंड रहता है। तो आर्गुमेंट है ये अपना, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जीरो भी नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, तो जो x की वैल्यू से क्या आती है अपनी 1/4 से ज्यादा ही होना चाहिए, समझे यहाँ तक। अब क्या था अपना जो एफ एक्स लिख रहे थे हम, जैसे ये log ऑफ एफ एक्स था, इसके ए की पावर बी कर देता हूँ इसको डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे log ऑफ ए टू दी बेस ए करूंगा तो एफ एक्स अपना क्या आएगा, log ऑफ एफ एक्स और टू दी बेस ए वो ग्रेटर देन होना चाहिए अपना ए की पावर बी से। ये हम लिखते आए थे, बट यहाँ पे मेरे को जो एफ एक्स है और ए है वो पता करना है पहले। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा वो और देखेंगे। जैसे जो ए है अपना वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ए कितना है अपना 1/5 है, मतलब ये जो अपना ए है वो लाई कर रहा है अपना 1 और 0 के बीच में, तो इसके लिए डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है। तो ये जो ये वाली वैल्यू है अपनी एफ log ऑफ एफ एक्स टू दी बेस ए ग्रेटर देन log आएगा, यहाँ पे log ऑफ ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और करता हूँ, छोटा सा और लिख देता हूँ इसको, कोई इश्यू नहीं है। log ऑफ ए की पावर बी टू दी बेस ए। अब मेरे को ये log ए कैंसिल करना था ना, तो इसके लिए मैंने थोड़ा इसे ए की पावर बी लिखी है। तो ये छोटी डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो ये वाली वैल्यू अगर बड़ी चाहिए मेरे को, पूरी log ऑफ एफ एक्स टू दी बेस ए अगर बड़ी चाहिए, तो ये जो एफ एक्स है वो छोटा होना चाहिए ए की पावर बी से। ठीक है, तो जो एफ एक्स है वो लेस देन होना चाहिए ए की पावर बी से, तब जाके मेरे पास ये बड़ी वैल्यू आएगी। क्योंकि जो डिक्रीजिंग ग्राफ है वो क्या कहता है, लार्ज इनपुट पे स्मॉल आउटपुट मिलेगा मेरे को, या फिर स्मॉल इनपुट पे लार्ज आउटपुट मिलेगा मेरे को। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ मेरे को सजेस्ट करता है, यहाँ पे बना के भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से अपना। ठीक है, डिक्रीजिंग ग्राफ, तो स्मॉल इनपुट पे लार्ज आउटपुट देता है, बट ये मेरे को ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन चाहिए। जैसे ये जो है ये ग्रेटर देन चाहिए ना, अब यहाँ पे लिख लेते हैं इसके ऊपर। तो log ऑफ 4x माइनस 1 समझाने के लिए, अगली बार ये जो ये वाली चीजें हैं ये हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट इन्हीं से क्वेश्चन से हम यहाँ पे करते चलेंगे। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन चाहिए मेरे को जीरो से। ठीक है, तो अब इसकी इनइक्वालिटी को हम यहाँ पे चेंज करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। जैसे ये अपना आर्गुमेंट है, तो इसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 4x माइनस 1
और यहाँ पे मैं जो a की पावर, जैसे ये log फॉर्म में है तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकता हूँ। तो मतलब 5 1/5 की पावर 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 1/5 की पावर 0। ठीक है, अब जो इनइक्वालिटी है वो मेरे को देखनी है कौन सी आएगी यहाँ पे, या ग्रेटर देन रहेगी या फिर लेस देन आएगी। यहाँ पे आएगी, इसका चेंज होएगा इक्वालिटी का साइन, तो यहाँ पे लेस देन बनेगा। ये क्यों क्यों बनेगा, जैसे ये आया ना अपना, मेरे को अगर ये ओवरऑल पूरी ग्रेटर वैल्यू चाहिए, ये वाली ग्रेटर चाहिए, तो मेरे को ये करना पड़ेगा लेस देन, क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है मतलब स्मॉल इनपुट पे लार्ज वैल्यू चाहिए, लार्ज वैल्यू आएगी। तो ये लार्ज चाहिए, मतलब ये वाला स्मॉल होना चाहिए अपना। ये स्मॉल होएगा किससे, 1/5 की पावर 0 से। बोलो समझे कि नहीं। तो ये समथिंग की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ यहाँ पे मिटा के। तो ये हो जाएगा अपना 1, और ये 1 उधर चला जाएगा तो 2, और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। तो x है वो लेस देन होना चाहिए हाफ से, तो x है वो लेस देन हाफ होना चाहिए, और ग्रेटर देन 1/4 होना चाहिए। तो ये जो इसका आंसर आएगा, ये इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। डिक्रीजिंग ग्राफ को जो है इसको मिटा के, जो x है वो बिलोंग करेगा किससे, 1/4 से लेके 1/2 तक। 1/4 से 1/4 से लेके 1/2 तक, और दोनों ओपन इंटरवल रहेगा। ये ओपन क्यों रहेगा, क्योंकि ना तो हम इंक्लूड कर सकते हैं 1/4 को, अगर 1/4 को करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, जो कि लॉग को नॉट डिफाइंड बनाएगा। और ना ही यहाँ पे हम हाफ को इंक्लूड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं आया है। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं आया, अगर इक्वालिटी का होता तो यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल लगाते। समझे, तो अपना जो x बिलोंग करेगा 1/4 से 1/2 के बीच में ही करेगा। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे a की पावर b है, a क्या है यहाँ पे मेरा 1/5 है a, और b क्या है, b 0 है। ये a है, ये b है, तो a की पावर b यानी 1/5 की पावर 0। ठीक है, ये करा है मैंने यहाँ पे, और ये 1 कर दिया, क्योंकि 1/5 की पावर 0 यानी 1, किसी की पावर 0 यानी 1 बनता है अपना। ठीक है, अब ये इक्वालिटी का साइन देखना था मेरे को, लेस देन आएगा या फिर इक्वल ग्रेटर देन आएगा। ये ग्रेटर देन, अगर ये ग्रेटर चाहिए मेरे को, तो ये वाली वैल्यू जो 4x-1 है वो स्मॉल करनी पड़ेगी, छोटी करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो डिक्रीजिंग ग्राफ बना है मेरा, डिक्रीजिंग ग्राफ क्या कहता है, स्मॉल इनपुट पे लार्ज वैल्यू देता है ये। तो ये लार्ज चाहिए मेरे को, तो इनपुट यहाँ पे स्मॉल डालना पड़ेगा। ये केस है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अपना सोल्व फॉर x दिया हमें, log ऑफ x² - 4x - 5 टू द बेस 7, और वो लेस देन इक्वल टू 1 दिया है मेरे को। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आ सकती है वो हमें बताना है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। जैसे अगर log को डिफाइंड होना है तो जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए अपना। ठीक है, इसके लिए जो अपनी कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। जैसे a है वो ग्रेटर देन 0, और a डज नॉट इक्वल टू 1, और जो अपना आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो लोग अपना डिफाइंड रहेगा। तो ये अपने को डिफाइंड दे रखा है, कंडीशन क्या बनेगी, x² - 4x - 5 वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो x² - 4x - का 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये है अपनी कंडीशन। अगर लॉग डिफाइंड है तो लॉग डिफाइंड है तो ये वाली कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम तोड़ लेते हैं यहाँ पे, x - 5 में और x+1 में। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0। जैसे गुणा तो 5 आनी चाहिए, माइनस फिर जमा जोड़ करेंगे तो -4 आना चाहिए। जैसे 5 एकम 5 माइनस का, और जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा, मतलब ये दोनों अपने सही है। वेव कर्व लग जाएगी यहाँ पे, वेव कर्व मेथड से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट है अपने पास 2, यानी -1 है और 5 है, तो ये प्लस माइनस और ये प्लस। ठीक है, हमें चाहिए ग्रेटर देन, मतलब 5 से बड़ा और -1 से छोटा। तो जो रीजन आएंगे अपने पास ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, बट -1 और 5 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, मतलब 5 को और -1 को हमें यहाँ पे नहीं लेना। 5 से बड़ी वैल्यू लेनी है सारी, और -1 से छोटी वैल्यू लेनी है सारी। ठीक है, तो ये तो कब है, जब कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी तब। ठीक, अब जो एक्चुअल सॉल्यूशन है उसका वो और देख लेते हैं। जैसे जो बेस अपना वो ग्रेटर देन 1 है, ए जो था अपना
ए ग्रेटर देन 1 है तो ये बनेगा अपना इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग ग्राफ मतलब लार्ज वैल्यू पे लार्ज आउटपुट देगा, लार्ज इनपुट पे लार्ज आउटपुट। तो मेरे को चाहिए ये वाला जो लेस देन है इक्वल टू 1 चाहिए ये। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो ये वाला है ना एफ एक्स, यानी इसको एज इट इज लिख लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 5, और जो a की पावर b रहता था तो a है अपना 7 और उसकी पावर 1, तो 7 की पावर 1 कर दूंगा इसको। बट मेरे को अब देखना पड़ेगा जो इक्वालिटी का साइन है वो कैसा होएगा। जब इंक्रीजिंग ग्राफ आता तो इक्वालिटी का साइन सेम लिखेंगे हम, ठीक है। ये शॉर्टकट है यहाँ पे, बता भी दिया पिछले लेक्चर्स में। अगर डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा तो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे चेंज कर देंगे। जैसे ये लेस देन चाहिए तो ये लेस देन कब आएगा, छोटी वैल्यू पे छोटा आउटपुट देता है ये इंक्रीजिंग ग्राफ, छोटी वैल्यू पे छोटे इनपुट पे छोटा आउटपुट। मेरे को छोटा ही चाहिए ये, समझ रहे हो, छोटा चाहिए तो ये छोटी रकम लिखनी पड़ेगी मेरे को यहाँ पे। तो लेस देन कर दिया मैंने 7 की पावर 1 से, कोई दिक्कत। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 माइनस का 7 और वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए अपना 0 के अब, ठीक है। तो ये टोटल माइनस का 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो -5 और -7 को हटा के मैं यहाँ पे -12 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अपनी, गुणा तो -12 आने चाहिए और जमा यहाँ पे -4 आना चाहिए। तो 6 और 2 इसके यहाँ पे फैक्टर बन जाएंगे तो x -6 हो जाएगा और इंटू x + 2 हो जाएगा और वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। जैसे जो अपने रूट आएंगे उनका मल्टीप्लीकेशन तो -12 आना चाहिए और एडिशन उनका -4 आना चाहिए। जैसे -6 और 2 की गुणा करेंगे तो -12, दोनों को जोड़ेंगे तो -4, मतलब ये अपना ठीक है। यहाँ पे भी वेव कर लगा देंगे, ठीक है। -2 और 6 पे तो प्लस माइनस और प्लस, 6 और 2 को भी इंक्लूड करना है अब की बार क्योंकि इक्वालिटी का साइन आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना डार्क सर्कल बनेगा, मतलब क्लोज इंटरवल बनेगा। ये 6 और 2 को भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हम। अब ये लेस देन इक्वल टू चाहिए, मतलब ये वाला रीजन चाहिए मेरे को, जो -2 और -6 के बीच का रीजन है वो। तो इससे हमारे पास ये वाला रीजन आया, इससे हमारे पास ये वाला रीजन आया डिफाइंड होने के लिए। तो हमें अब इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे सबको बना लेता हूँ, जितने भी अपने क्रिटिकल पॉइंट बन रहे हैं उन सबको। ये वाला जैसे -1 है, अब -2 भी है, तो -2 -1 और 5 और 6, तो ये है मेरे पास। तो 6 को और 2 को तो लेना है माइनस वाले को, तो इनको इंक्लूड करना है और इसको नहीं करना। तो 2 और 6 के बीच में, मतलब ये वाली लाइन हो जाएगी अपनी, जो व्हाइट लाइन मैंने खींच दी 2 और 6 के बीच हो गया ये। और ये चाहिए 5 से बड़ा और एक -1 से छोटा, ठीक है। 5 से बड़ा ये वाली लाइन होगी और -1 से छोटा ये वाली लाइन होगी। तो मेरे को इनका इंटरसेक्शन चाहिए, तब जाके अपना ये लॉग डिफाइंड होएगा और जो इसकी वैल्यूज है वो आएंगे। मतलब ये वाला चाहिए मेरे को पार्ट और एक ये वाला चाहिए, तो इसका यूनियन हो जाएगा। जैसे -2 से -1 तक और 2 यहाँ पे क्लोज इंटरवल पे है, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको। -2 से -1 2 क्लोज इंटरवल है, 1 ओपन इंटरवल है और यूनियन। अब ये 5 से 6, तो 5 ओपन इंटरवल है अपना और 6 क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो फाइनली अपना ये आंसर बनेगा इसका, समझे। तो लेक्चर ज्यादा बड़ा हो गया है, रैप अप करते हैं लेक्चर को यहीं पे। पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना उसमें इसके क्वेश्चन करवा दूंगा 10-12, ठीक है, अच्छे अच्छे से, ताकि हमें लोग का जो इनइक्वालिटी है और ज्यादा समझ में आए अच्छे से। रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे।